चलिए क्या पढ़ने वाले हैं आज? मैंने स्ट्रिंग हेडिंग डाली हुई है, उसके बाद भी पूछ रहे हो आप लोग क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, सो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रिंग पढ़ने वाले। इससे पहले हमने क्या क्या किया था? डेटा टाइप, वेरिएबल्स, टाइप कास्टिंग, ऑपरेशन, बिल्ट इन फंक्शंस, है ना? हाँ, और कंपैरिजन ऑपरेशंस, बिल्कुल, मैथमेटिकल या अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, देखे थे हमने, और कुछ प्रैक्टिस भी की थी छोटी मोटी, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेशंस वाली। ठीक है, नाउ इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, कॉम्प्लेक्स, ये क्लियर है आप लोगों को? इंटीजर मतलब, हाँ, फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर, बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स, एंड कॉम्प्लेक्स रियल प्लस इमेजिनरी। ठीक है, रियल प्लस इमेजिनरी, गॉट इट? तो ये सारे हमारे अभी तक के डेटा टाइप्स थे। ठीक है, इनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, है ना? मैं अगर बात करूँ लाइक वेरिएबल इज इक्वल टू 57 प्लस 8j, ठीक है, क्या है ये हमारा? क्या है ये? इट्स अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। हाँ, इट्स अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गॉट इट? ठीक, सो मुझे फंक्शंस के बारे में पूछना है। इसके क्या फंक्शंस हैं, दिख रहे हैं आपको, है ना? अगर मैं रियल लेता हूँ तो क्या देगा मुझे ये? रियल नंबर, जो इसमें रियल नंबर अवेलेबल है वो। ठीक है, वही अगर मैं वेरिएबल डॉट टैब दबाता हूँ और फिर लिखता हूँ इमेजिनरी, क्या देता है मुझे? इमेजिनरी नंबर। इट्स अ इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब इमेजिनरी के साथ जो भी नंबर है वही देगा ना, इसके साथ अगर जे की कोई वैल्यू रहती तो वो भी पता चलता। ठीक है, सो ऐसे ही अगर मैं बात करूँ वेरिएबल, समझ आ रहा है ना मैं कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे वेरिएबल, है ना? ये क्या है मेरा, किस टाइप का वेरिएबल है ये? इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ओके, नाउ क्या मैं इस वेरिएबल के साथ फंक्शंस देख सकता हूँ? क्या फंक्शंस है इंटीजर के? ये सारे किसके फंक्शंस है? इंटीजर के। ठीक है, ये किसके फंक्शंस है? इंटीजर के। डिनोमिनेटर, फ्रॉम बाइट, इमेज, न्यूमरेटर्स, है ना? ये सारे किसके फंक्शंस है? न्यूमेरिकल के। सो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया ना? ठीक है, अब उसमें कुछ पढ़ने वाला है नहीं, किसमें? जो उनके फंक्शंस है या फिर कुछ और चीज़ें, वो एक्स्ट्रा में हमारे लिए समझने वाली चीज़ें है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स में हम लोग वो सारी चीज़ें कर चुके हैं, बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, स्ट्रिंग। ठीक है, नाउ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होता है? वेरिएबल। मैं वेरिएबल क्यों लिख रहा हूँ? चलो, I love Python. Okay, what is this? This is string, है ना? Can we store this string in a variable? है ना? Like variable 1, मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ, जो आपको देना आप दे सकते हो। ठीक है, वेरिएबल 1 हो गया। नाउ वेरिएबल 1 को जब भी एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके अंदर जो भी स्टोर वैल्यू रहेगी वो हमें मिलेगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, चलिए आगे। वेरिएबल 1 मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? स्क्वायर ब्रैकेट, है ना? स्क्वायर ब्रैकेट है। नाउ एक बात हमेशा याद रखेंगे, अभी जो जो पढ़ा रहा हूँ ये हर एक जगह पे काम में आएगा। क्या? फॉर द इंडेक्सिंग thumb rule is we have to use square bracket. Okay, square bracket with variable. good, with variable। अब ये जो मैंने लिखा है, ठीक है ना, ये आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। मैं तो आपको दूंगा, आपके जब आप नोट्स बनाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी लैंग्वेज में लिखोगे, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम, हो सकता है मे बी अभी 4 महीने में आपकी जॉब लग गई ना, आप पाइथन पे नहीं सीक्वल और पावर बीआई पे काम कर रहे हो सिर्फ, बट नेक्स्ट टाइम जब आपको पाइथन पढ़ना होगा तो आप आपके नोट्स रिवाइज करोगे,
तो उस टाइम से आप उस टाइम पर आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। दैट्स वाई आपको आपके नोट्स बनाना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए अब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, नाउ आई एम पुटिंग हियर 2 एंड एग्जीक्यूटिंग। क्या ये एग्जीक्यूट हुआ? ये वाला वो एग्जीक्यूट हुआ क्या? जो मैंने ये लिखा है वो एग्जीक्यूट हुआ क्या? एग्जीक्यूट होता तो नीचे आता ना। सिंपली मैं कुछ लिख रहा हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो आएगा नीचे, या तो एरर आएगा या तो फिर अगर मैं उसको स्ट्रिंग में लिखूंगा तो नीचे आएगा, करेक्ट। बट वो आया क्या? ये आया क्या? नहीं। क्यों नहीं आया? जस्ट बिकॉज ऑफ हैशटैग हमेशा कमेंट के लिए काम में आता है ना। जैसे ही मैंने हैशटैग लगाया उसका कलर चेंज हो गया, देखो हैशटैग लगाया तो कलर चेंज हो गया और इंक्लाइन भी हो गया। ये कमेंट है। कमेंट मतलब जैसे आप कोई नोट्स बना रहे हो, सपोज कोई नोट्स बना रहे हो, कोई थ्योरम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप नोट लिखते हो क्या? खुद के समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट लिखते हो ना, दैट इज द नोट, कमेंट, जो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। कितने भी कोड के साथ लिखो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। कैसे देते हैं कमेंट? हैशटैग, दिस हैशटैग, ये हैशटैग, ठीक है। अगर आप हैशटैग हटा दोगे तो फिर अब देखो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एरर आएगा, है ना। सो हैशटैग लिखकर आप कुछ भी लिखोगे वो क्या होगा? कमेंट होगा, याद रहेगा। अब बताओ यहाँ पे एल क्यों आ रहा है? यहाँ पे एल क्यों आ रहा है? आउटपुट हमेशा नीचे दिखेगा ना, सेल के नीचे। यहाँ पे एल क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने वहाँ पे नंबर डाला इसलिए। 2 डाला इसलिए। तो 2 से एल का क्या कनेक्शन? शायद वो क्योंकि बताता हूँ आपको, क्योंकि ये जो भी स्ट्रिंग है ना, अब स्ट्रिंग की बात करता हूँ। क्या था मेरा? वेरिएबल, वेरिएबल 1। ये कैसे आ रहा है? पूरी लिस्ट कैसे आ रही है वेरिएबल की मेरे पास? जैसे ही मैं कुछ लिखता हूँ तो पूरी की पूरी लिस्ट आ रही है ना। लिख के क्या आ रहा है? 14 आ रहा है। ये 14 क्या है? लेंथ है उसका पूरा। ये पूरा लेंथ है ना। अब यहाँ पे मैंने जब 2 लिखा है तो ये 2 मतलब इसमें से कुछ है क्या? है ना। क्या है उसमें से? क्या है उसमें से? हाँ, एली होगा। मतलब ऐसे क्यों बोल रहे होगा? हाँ सर मतलब वो नंबर सिस्टम जो होती है स्ट्रिंग के साथ, तो वो जीरो से स्टार्ट होती है। सो इट मीन्स I is 0, blank space is 1 and L is 2. ओके, स्पेस ऑलवेज। मैंने क्या बोला था आपको? स्ट्रिंग में कोट्स के अंदर, सिंगल या डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखोगे, ब्लैंक स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, जो भी जितने भी डेटा टाइप है वो सब क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग हो जाएगा ना। स्ट्रिंग इज नॉट अ कैरेक्टर, स्ट्रिंग इज अ स्पेशल डेटा टाइप, ठीक है। सो अभी 2, अभी मैं सपोज यहाँ पे 13 लिख रहा हूँ, क्या आएगा? नहीं है। क्यों नहीं आएगी? आएगी। लेंथ 14 है ना। फिर एस्केमेट्री आ रहा है। क्यों आ रहा है ये? 14 तो एंड था, तो 14 के हिसाब से मतलब ये तो एंड है ना, तो फिर तो जब क्यों एक नंबर पहले ही पकड़ लेते हैं, क्यों? मतलब अगर 14 कैरेक्टर्स हैं तो एक नंबर पहले ही नहीं। क्योंकि बात सुनो, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0 से। काउंट करो, यहाँ तक करो काउंट, इंक्लूडिंग स्पेस। 13। ओके, 13 आ रहा है। एलिमेंट कितने हैं? नहीं ना, एलिमेंट मतलब स्पेस भी काउंट होता है उसमें। हाँ सर पूरा काउंट करके 13 ना। ये तो इंडेक्सिंग हो गई। एलिमेंट कितने हैं? चलो मैं समझाता हूँ, अभी समझेंगे तो हमेशा याद रहेगा। अब देखो 0, ठीक है, 0 आए, ठीक है, 1 स्पेस है, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद 2 पे क्या है? एल है ना। 3 पे क्या है? ओ,
ठीक है, ओ उसके बाद 4 पे V, सॉरी, एंड 5 पे E, है ना। कंटिन्यू करते हैं, ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है टिल 13 तक। 13 पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, है ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो 14 कैसे है ना, जब 13 है तो 14 कैसे है। मैं यहाँ पे इनके इंडेक्सिंग कर रहा हूँ। इंडेक्सिंग मतलब 0 के पास जो है 0 पोजीशन पे क्या है, I है, 13 पोजीशन पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी है। और टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट काउंट करो वापस से, कितने हैं टोटल एलिमेंट, काउंट करना है, काउंट करना है, इंडेक्सिंग नहीं करना है, काउंट करना है। आप जब भी पैसे काउंट करते हो कैसे काउंट करते हो, हाँ, पैसे काउंट करते हो कैसे काउंट करते हो, जितने स्टार्टिंग से काउंट करते हो, है ना, 0 काउंट करते हो उसमें। फिर आप यहाँ क्यों कर रहे हो 0 काउंट, मैंने काउंट करने की बात की, मैंने इंडेक्सिंग की बात नहीं की। ओके, जब भी काउंट की बात होगा, काउंट कितने एलिमेंट है मैं बोल रहा हूँ, कितने एलिमेंट है वहाँ पे 14, लेकिन उनकी इंडेक्स पोजीशन जरूरी नहीं कि जो एलिमेंट में, मतलब एलिमेंट तो 14 है पर इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से। इट मीन्स हमेशा शॉर्ट रहेगा, एक शॉर्ट रहेगा, है ना, समझ गए अभी। सो 0 क्या है, 0 से स्टार्ट क्या होता है, इंडेक्सिंग, काउंटिंग नहीं होती। काउंटिंग मतलब आप अगर किसी चीज को काउंट कर रहे हो उसका मतलब क्या, वो एक एक एलिमेंट काउंट होगा ना। अगर ये एलिमेंट है तो ये काउंट करूंगा मैं, इसको 0 थोड़ी बोल सकता हूँ, राइट। समझ गए अभी यहाँ तक, ये क्लियर है, हमेशा याद रखना इस चीज को, ठीक है, बहुत आगे काम में आने वाला है। सो अब अगर मैं वेरिएबल 1 लिखूं और स्क्वायर ब्रैकेट में 14 लिखूं, क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी कैसे आएगा, अगर 13 पे एक्सक्लेमेटरी आ रहा है तो 14 पे क्यों आएगा, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है ना। मैंने अभी यहाँ लिखा, पढ़ा, बताया भी आपको कि इंडेक्सिंग कर रहे हैं, इंडेक्सिंग करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ध्यान से देखना प्रियंका, ठीक है। वेरिएबल 1 दिस 6 लिख रहा हूँ, क्या आएगा, जो 6 इंडेक्स पे होगा, जो 6 इंडेक्स पे होगा, 6 इंडेक्स पे क्या है, स्पेस, कहाँ है वो स्पेस, ये वाला, है ना, स्पेस आ रहा है, ठीक। यहाँ पे सपोज 8 लिख रहा हूँ, 8 क्या होगा, हाँ बताओ, यहाँ पे 8 क्या होगा, y आएगा, करेक्ट, सॉरी, करेक्ट, ठीक है, याद रहेगा अभी। काउंटिंग मैं अगर बात करूं कि कितने एलिमेंट है तो वो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 से काउंट करेंगे। मैं इंडेक्स पूछूंगा तो क्या होगा, सो 0 से स्टार्ट होगा। अगर मैं वेरिएबल 1 स्क्वायर ब्रैकेट 0 तो क्या आएगा, आएगा। क्या ये इंडेक्सिंग जो है वो सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट से होती है, राउंड ब्रैकेट से नहीं होती, नहीं होती, ठीक है। सो पहला थंब रूल मैंने लिखाया हुआ है, ठीक है, क्या लिखाया हुआ है, फॉर द इंडेक्सिंग थंब रूल इज वी हैव टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट विथ वेरिएबल्स, ठीक है, विथ वेरिएबल। अब ऐसे नहीं कर सकते आप कि मैंने यहाँ पे लाइक क्या लिखा, हेलो लिख देता हूँ, हेलो लिखा, अब मुझे इसका इंडेक्स चाहिए, मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, हाँ कर सकता हूँ, बट ऐसे प्रैक्टिकली कर सकता हूँ क्या, प्रैक्टिकली मतलब ये तो छोटा सा स्ट्रिंग है, अगर बहुत बड़ा स्ट्रिंग होता तो, इतना बड़ा स्ट्रिंग होता अभी ना, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है ना, ये स्ट्रिंग होता, ठीक है, इससे भी बड़ा हो सकता है, राइट, होता। अब यहाँ पे मैं लिखता 45, ठीक है, इंडेक्सिंग हो रही है बट इसका यूज नहीं है, क्योंकि मुझे बार बार इतना कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा या टाइप करना पड़ेगा, या कहीं पे जब मैं कोड कर रहा हूँ तो मुझे पूरा का पूरा इसको लेकर चलना पड़ेगा, इतने बड़े कंटेंट को। उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसलिए वेरिएबल देते हैं ना, और छोटा वेरिएबल असाइन करते हैं हम, यस, ताकि हम उसको स्टोर कर सके किसी वेरिएबल में। तो हम इतनी बड़ी स्ट्रिंग को एक छोटे से वीआर करके वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, है ना, और वीआर को जब भी कॉल करेंगे तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है।
-1 करूंगा तो क्या होगा? पीछे से शुरू होगा। पीछे से शुरू होगा, लाइक ई। अब क्वेश्चन पूछो कि सर जब आगे से शुरू हो रहा है ना, लेफ्ट टू राइट, पहले कैसे होता है ये? बाय डिफॉल्ट हम लोग हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो यहाँ से 0 से चल रहे हैं। बट वाई नॉट व्हेन वी आर लाइक यहाँ से राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो वाई नॉट फ्रॉम द 0, वाई फ्रॉम द -1? माइनस में कहाँ 0 है? ओके, जैसे हम 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर यहाँ पे -1 होता है, तो ये हो गया एग्जैक्टली जो प्रतीक्षा इमेजिन कर रही है वही मैं बताना चाहता हूँ। लाइक 3 है, 3 2 1 0 -1 -2 -3 ऐसे ही होता है। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा स्केल होता है, फाइनाइटी और इनफाइनाइट, और प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के लिए होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनफाइनाइट समझता है ना, पता है ना? इनफाइनाइट मतलब अनंत, लास्ट तक। सो सॉरी, थोड़ा उल्टा किया, सॉरी, थोड़ा तुम लोग बताते नहीं हो यार, है ना? दिस इज द वे, है ना? यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी 1 2 और 3, और दिस साइड -1, ओके, उसके बाद -2, ठीक है, ये होगा, ठीक है, माय मिस्टेक, ओके। अब ठीक है। सो जब भी हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, ओके, पॉजिटिव साइड चल रहे हैं तो इंक्लूडिंग 0 चल रहे हैं। जब भी लेफ्ट राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो -1 से स्टार्ट करेंगे, ओके, गॉट इट। तो इसीलिए जब भी मैं यहाँ पे -1 लिखूंगा क्या आएगा? हाँ, ई आएगा ना। अब यहाँ पे -7 लिखूंगा तो क्या आएगा? ब्लैंक स्पेस, ये वाला, ओके, गॉट इट। समझ गए? इंडेक्सिंग समझ गए? क्योंकि बहुत जरूरत पड़ने वाली है। सिर्फ स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं अभी, लिस्ट, टपल, लाइक सेट, डिक्शनरी, सेट में तो होता नहीं है बट डिक्शनरी, लिस्ट और टपल में होता है, और आपको आगे बहुत सारा काम करना है इसके ऊपर, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस जो होंगे लाइब्रेरीज वगैरह के, वो इंडेक्सिंग पे काम करते हैं। सो अब मुझे बताओ, आपसे पूछता हूँ, मुझे चाहिए लाइक ये आए, कैसे ले सकता हूँ मैं? क्या नंबर आएगा इसका कि मैं इसको, मतलब मुझे सिर्फ ये आई प्रिंट करवाना है, तो कैसे प्रिंट कराऊँ? स्टार्ट नंबर लेंगे, फिर एंड नंबर लेंगे। मैंने बोला सिर्फ आई प्रिंट करवाना है, सिर्फ आज इंडेक्स नंबर, सिर्फ इंडेक्स नंबर, है ना? इंडेक्स नंबर क्या होगा इसका? 0 1 2 3 4 5 6 and 7 और 8, we have to put here 8, ओके, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी जब स्ट्रिंग रही तो उसमें पॉसिबल है कि आप किसी भी चीज़ का इंडेक्स नंबर देखकर बता सकते हो कि मुझे इंडेक्स नंबर चाहिए? नहीं पॉसिबल है। चलो, समझे यहाँ तक? क्या पढ़ रहे थे हम लोग अभी तक स्ट्रिंग में? गॉट इट? इंडेक्सिंग। स्लाइसिंग सुना है? स्लाइसिंग सुना है? क्या होता है स्लाइसिंग? स्लाइसिंग मतलब जब हमें एक स्ट्रिंग में से कुछ पर्टिकुलर पार्ट चाहिए होता है, तो हम स्लाइस करके उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक डिफरेंस, बेसिक डेफिनेशन है स्लाइस की, किसी चीज़ को कट करना पार्ट में, है ना? लाइक पिज्ज़ा का स्लाइस, ठीक है। सो स्ट्रिंग इन सिंगल, ठीक, क्या लिखा मैंने? स्ट्रिंग इन सिंगल कोट, ठीक। लिखा तो डबल कोट में, सिंगल में भी लिख सकता हूँ क्या, है ना? कोई डिफरेंस? कोई डिफरेंस, ठीक है। अब स्लाइसिंग समझते हैं, ठीक है। स्लाइसिंग VR1 ऑलरेडी दिया था क्या? नहीं दिया था ना, ओके। अगर रिपीट हो गया वेरिएबल का नेम तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे भी VR ही लिख देता तो क्या होता? यहाँ पे VR लिखा है ना, वेरिएबल नेम। अब यहाँ पे क्या प्रिंट?
मैंने सिर्फ VR की बात, मतलब VR लिखा है, मुझे नाम अगर दूसरा नहीं देता मैं तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाती ना, हाँ है ना। अगर मैं यहाँ VR1 नहीं देता तो वैल्यू अपडेट हो जाती, पहले ये वैल्यू हुआ करती थी इतनी बड़ी, अब छोटी सी वैल्यू आती है। इसलिए वेरिएबल का नाम हमेशा आपको चेंज करना है, बदलते रहना है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब पढ़ते स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का थंब रूल क्या है? इंडेक्सिंग का क्या था? स्क्वायर ब्रैकेट में करना है नंबरिंग से। स्लाइसिंग में भी स्क्वायर ब्रैकेट से करना है, ठीक है। चलिए अब स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलन लगाता हूँ, क्या हो रहा है? पूरी स्ट्रिंग आ रही है ना। नाउ वेट, सॉरी, VR1 स्क्वायर ब्रैकेट टू दिस, अब क्या हो रहा है? 2 से स्ट्रिंग स्टार्ट होके आ रही है, 2 से स्ट्रिंग, 2 कहाँ पे है? R है ना। सो 2 से स्टार्ट हो रही है टिल एंड, क्यों? बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करना है वो बताया है, बट एंड कहाँ करना है वो नहीं बताया है। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो बाय डिफॉल्ट एंड तक लेगा, ठीक है। नाउ अब बताओ, स्टार्ट स्ट्रिंग 9 तक जाएगा, एंड है ना। मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है वो नहीं बताया, बट एंड कहाँ करना है वहां बताया। 9 तक गया है या 8 तक गया है, अब देख के बताओ आप। ये है ना आपका, काउंट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 तक गया है, गॉट इट, 8 तक गया है। सो हमेशा एक शॉर्ट रहेगा स्लाइसिंग में, याद रहेगा, ठीक है। VR1 क्रॉस, मैं यहाँ लिखता हूँ स्टार्ट फ्रॉम 2 टिल 15, ठीक है। आएगा जितना मैं चाह रहा हूँ, स्टार्ट भी मैं ही बता रहा हूँ और एंड भी मैं ही बता रहा हूँ, तो बराबर स्लाइस हो रहा है, ठीक है। VR1, ठीक। नाउ फिर से देखेंगे, 2 कॉलन 18 कॉलन, अब एक और कॉलन आ गया, आया ना। नाउ 2, अब पहला वाला क्या है? 2, पहला 2 क्या बता रहा है? स्टार्ट पॉइंट। 18 क्या बता रहा है? एक कॉलन के बाद, मतलब कॉलन के बाद जो 18 लिखा है वो क्या बता रहा है? एंड पॉइंट, एंड पॉइंट ना। फिर कॉलन लगाया, फिर और एक मैंने पैरामीटर लिखा वहां पे 2, वो स्टेप्स। स्टेप्स मतलब प्रियंका, स्टेप्स मतलब अल्टरनेट वर्ड, दो मैंने लिखा ना, दो मतलब दो अल्ट, एक को छोड़ के दूसरा, लाइक देखो यहाँ पे ना 2, ये है आपका मेन जो वेरिएबल क्या है, सॉरी मेन जो आपका स्ट्रिंग है ये है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 2 क्या है? R है, R प्रिंट हुआ, फिर I प्रिंट नहीं हुआ, फिर क्या प्रिंट हुआ? N प्रिंट हुआ, फिर G प्रिंट हुआ क्या? नहीं, फिर क्या प्रिंट हुआ? स्पेस प्रिंट हुआ, समझा? अल्टरनेट वर्ड, डिपेंडिंग किसके ऊपर? स्लाइसिंग, जो मैंने लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं तो 4 के बाद R से स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट क्या प्रिंट होगा, है ना, 1 2 3 4, राइट, ठीक। VR1 दिस कॉलन कॉलन -1, कॉलन कॉलन -1, मैंने बताया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म करना है, फिर लास्ट वाला क्या है, वो क्या पैरामीटर है? स्टेप का पैरामीटर है। थर्ड पैरामीटर कौन सा पैरामीटर है? स्टेप का पैरामीटर। मैंने क्या लिखा है वहाँ पे? -1, मतलब क्या होगा? रिवर्स प्रिंट करेगा, पूरा का पूरा रिवर्स प्रिंट किया है। क्यों? क्योंकि ना फर्स्ट दिया है ना लास्ट दिया है, मैंने स्टेप दिया है वो भी माइनस में। अगर मैं यहाँ पे इसी को यहाँ पे प्लस में देता तो क्या होता? अगेन पूरा का पूरा प्रिंट करता, बट स्टार्टिंग से। -2 करूंगा तो
टी से स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो ई से ही, बट अल्टरनेट जाएगा ना, हाँ, स्टेप है ना वो, कॉलन देखो ना, ठीक है, गॉट इट। चेक, अभी ध्यान से देखना, चीजें अब समझने वाली है, ठीक है। थ्रू सपोज -3 to -17 ब्लैंक आ रहा है या कुछ और आ रहा है? चलो यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा। अब क्यों आ रहा है ब्लैंक? मैंने तो फर्स्ट -3 लिखा हुआ है ना, स्टार्ट -3 से करना है और एंड -10 पे करना है। -3 मतलब क्या? ओ ओ -10 मतलब हाँ एन ना, चलो एन पकड़ लो, जो भी ये वाला एन या ये वाला एन जो भी होगा। क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? क्या आ रहा है? ब्लैंक आ रहा है, क्यों? फर्स्ट पैरामीटर मैंने -3 लिखा है, लास्ट पैरामीटर मैंने -10 लिखा है, फिर भी क्योंकि माइनस में अगर मैंने लिखा है ना, मैंने यहाँ पे इसको स्टेप भी नहीं दिया है, माइनस में मैंने लिखा है। अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिखूँ, देखो ध्यान से, अभी लेट्स 13 to इसको मैं 7 कर देता हूँ। अब क्या प्रिंट हुआ? ये वाला प्रिंट हुआ क्या? स्पेस से, यहाँ से, है ना? क्यों हुआ ये वाला प्रिंट? क्योंकि डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या लेता है? लेफ्ट टू राइट। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा था? राइट टू लेफ्ट प्रिंट करने की कोशिश कर रहा था, है ना? मैं क्या बोल रहा था? लाइट आप यहाँ से ऐसे उल्टा चलो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको कहाँ से चलना पड़ेगा? आपको लेफ्ट टू राइट चलना पड़ेगा। ओके, चलिए अभी और आगे समझते हैं। पेस्ट कॉलन यहाँ पे दे सकता हूँ, 2 दे सकता हूँ, प्रॉपर आएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर वो लेफ्ट से राइट ही चल रहा है, जो मेरा इंडेक्सिंग है वो लेफ्ट से राइट ही चल रहा है और मेरा स्टेप भी लेफ्ट से राइट है, राइट। चलो -2 दूंगा तो क्या होगा? अगेन ब्लैंक। क्यों? क्योंकि मेरा जो स्ट्रिंग है, यही है ना मेरा स्ट्रिंग, ठीक है। मैं कहाँ से चल रहा हूँ? 13 से इस तरफ चल रहा हूँ 2 की स्टेप में। क्या डायरेक्शन है मेरा? लेफ्ट से राइट। मेरा स्टेप का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे? राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स वाई वो एम्प्टी आएगा। गॉट इट? -1 to -10 -2। अब दोनों का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, दोनों का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है। -1 to -10 है ना, 10 ही लिखा था क्या? हाँ, -1 to -10 राइट, और 2 स्टेप माइनस में, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस कर दूँ तो, अब मैं इस 2 को प्लस कर दूँ तो ब्लैंक आएगा, स्पेस नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा, कोई स्ट्रिंग नहीं आएगी वहाँ पे, ठीक है ना। गॉट इट? इट इज अ स्लाइसिंग। हमें कोई कुछ प्रिंट करना है तो वो एक ही डायरेक्शन में होना। प्रिंट तो आप दोनों डायरेक्शन में कर सकते हो। स्टेप जब दे रहे हो या फिर फर्स्ट और लास्ट पैरामीटर दे रहे हो तो दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नहीं होगा। समझे क्या स्लाइसिंग? ठीक, हमारे पास VR1 है क्या? यस। VR तो काफ़ी बड़ा है ना, चलो उसको थोड़ा छोटा करते हैं ना। VR2 is equal to this, ठीक है। नाउ VR1 एंड VR2। VR2 क्या है? अब ये सॉरी VR2 एंड दिस इज द VR1, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक, चलिए अब ये समझो, VR1 प्लस VR2 कर रहा हूँ, क्या होगा? स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ, होगा क्या? होगा कॉन्केटिनेशन में?
पहला वेरिएबल में जो था, पहले वेरिएबल में क्या था, स्ट्रिंग इन सिंगल कोट लिखा, द इंडेक्सिंग थंब रूल। बट यहाँ पे स्पेस आ रहा है क्या, स्पेस देना है तो कैसे करूँगा फिर? ऑफ कोर्स मैं कॉन्केटिनेट तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे स्पेस देना पड़ेगा ना। देन VR1 प्लस, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, VR2, सॉरी, बीच में स्पेस भी कॉन्केटिनेट कर दिया मैंने, है ना? हो सकता है ऐसे, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। ये स्ट्रिंग है, स्पेस मतलब स्ट्रिंग है। VR1 प्लस, मैं यहाँ लिखता हूँ आई लाइक पाइथन। अब कोड से डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया हुआ, फिर से मुझे बीच में स्पेस देना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली भी स्पेस दे सकता हूँ। ओके, स्ट्रिंग के अंदर, कोड के अंदर मैं जैसे लिखूंगा वैसे प्रिंट होगा। ओके, VR1 स्ट्रिंग इन सिंगल कोट मल्टीप्लाई 2, क्या होगा, दो बार प्रिंट होगा, है ना? अब इस बार भी तो स्पेस नहीं आ रहा है, फिर क्या करेंगे हम? यहाँ पे स्पेस दे देंगे, ऐसे होगा, इससे नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे देंगे, इससे होगा, नहीं होगा। फिर कैसे देंगे? मल्टीप्लाई के बाद, मल्टीप्लाई के बाद ही तो, मल्टीप्लाई के बाद देंगे तो 2 करो, उसके बाद क्या स्पेस दो ऐसे? नहीं, उसके पहले 2 के पहले स्पेस, बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट स्पेस, और इट्स क्या है वो है क्या है, वो स्ट्रिंग है ना, अल्टीमेटली स्ट्रिंग है। मैंने क्या किया, अभी प्लस कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया स्पेस, बट एक एक्स्ट्रा स्पेस भी आएगा, द वे व्हाट वी हैव। आया समझ में? क्या ऑपरेशंस थे ये? कॉन्केटिनेशंस, मल्टीप्लिकेशंस। क्या माइनस होगा? नहीं होगा। क्या डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, नहीं कर सकते, जस्ट कॉन्केटिनेशन और मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि रिपीट कर सकते हैं हम और ऐड करके इसको सेम सेम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक अच्छे से, डीपली? ठीक है, बहुत धीरे और डीपली चल रहा है, तो अभी तक तो शायद से स्ट्रिंग पूरा खत्म हो गया रहता। ठीक है, बहुत स्लो चल रहा है अपन, क्योंकि आपको समझ में आना है, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें अगर वो समझ में आ गई तो आगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ये समझ में आना चाहिए। प्रियंका, तुमको आ रहा है? बिना प्रैक्टिस के कल भूल जाओगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ चलिए, सो अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूँ ना, स्ट्रिंग 1, मैंने स्ट्रिंग बताया था क्या हो सकता है, ब्लैंक भी हो सकता है, सिंगल कोट में भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं ना, ये पूरा क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मैं एक बड़ा सा वो लेता हूँ ना, मैंने इसको सिंगल कोट में लिखा, क्यों नहीं आ रहा है ये प्रॉपर वेरिएबल, VR3 कर देता हूँ इसको, क्यों नहीं आ रहा है है ना, जबकि सबको रेड में आना चाहिए था ना, क्योंकि मैंने तो उसको स्ट्रिंग में लिखा है ना। आप देखो, ये रेड में आ गया, है ना, ये भी रेड में आ गया, राइट। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और फिर VR3 को एग्जीक्यूट करता हूँ तो पूरा का पूरा आ रहा है, प्रिंट हो रहा है। बट मैं जब इसको मल्टीपल लाइन में लिख रहा था तब नहीं आ रहा था, है ना। आ रहा था क्या, जब मैं इसको इंटर कर रहा था लाइक, और यहाँ से इंटर कर रहा था, आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था।
बट मुझे तो ऐसा लिखना पड़ेगा ना। क्या मैं सीधी सीधी लाइन लिख सकता हूँ क्या पूरी? नहीं लिख सकता हूँ। जब मेरे पास बहुत सारा कंटेंट रहेगा तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा लाइन बाय लाइन। सो मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए ऑलवेज यूज ट्रिपल कोट, ट्रिपल कोट, ठीक है ना। मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए, अब ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है ना, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम? ट्रिपल कोट। इसमें क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं आपको? इट डजंट हैव एनी डिफरेंस। इसमें कोई डिफरेंस है क्या? एक डिफरेंस के अलावा ये लिखा आ रहा है VR4 is equal to ओके मैंने ऐसे लिखा। मुझे ये नॉट जो है वो नई लाइन में लिखना है, तब क्या करूंगा? है ना, यही होता है क्या? पक्का? क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? नहीं होता ये क्या? बैक स्लैश होता है या फॉरवर्ड स्लैश होता है? बताओ। बैक स्लैश ही होता है, ठीक है। बट यहाँ क्यों नहीं हो रहा है बताओ? मे बी जुपिटर नोटबुक का प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप कहीं भी चेक करो तो कैसे होगा ये? तो वो नॉट म्यूटेबल अगली लाइन में, ये जो नॉट म्यूटेबल है वो क्या होगा? अगली लाइन से प्रिंट होगा, ठीक है। इट्स अ न्यू लाइन सिंबल। कौन सा वाला? ये बैक स्लैश एन, है ना। ये क्या बोलता है? डॉट न्यू लाइन, ठीक है। गॉट इट? सेम अभी देखेंगे, मैं अभी बताता हूँ आपको। मैं कुछ और लिखता हूँ यहाँ पे। VR5 is equal to सपोज ठीक है, लिखा मैंने, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो एक लिख रहा हूँ T, ठीक है। नाउ प्रिंटिंग क्या हो रहा है? हाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, ध्यान देना। नहीं हो रहा है, सही बोला आपने, कुछ नहीं हो रहा। इसका रीज़न है क्या? जुपिटर नोटबुक। अब बोलोगे सर जुपिटर नोटबुक कैसे रीज़न है उसका? कई बार कंपाइलर या हमारे अपग्रेडेशन में प्रॉब्लम आती है। ये टी मतलब क्या होता है? टी मतलब टैब। टैब पता है आपको? टैब समझता है? टैब समझता है क्या होता है टैब? टैब स्पेस आपके पास कीवर्ड है ना। टैब जैसे दबाते तो 4 स्पेस की जगह लेता है वो, है ना। सो ये इसका मतलब होता है टैब स्पेस। अभी एक और पैरामीटर दिखाता हूँ। हमारे पास वेरिएबल क्या क्या है? अभी वेरिएबल 4 है ना। नाउ वेरिएबल 5 भी है, ठीक है। दोनों प्रिंट नहीं हो रहे क्योंकि लास्ट वाला प्रिंट हो रहा है अभी, ठीक है। मैं अगर दोनों को एक लाइन में प्रिंट कराना चाहूँ तो कैसे करवा सकता हूँ? कॉनकैटिनेट करते हो। दूसरा ऑप्शन मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई प्रिंट हो चीज़, वो जो दूसरी लाइन में प्रिंट होने वाली चीज़ इमीडिएटली वहीं से स्टार्ट हो, ना कि दूसरी लाइन से हो, न्यू लाइन से ना हो। कैसे करेंगे? ठीक है, अब देखो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं प्रिंट लिख रहा हूँ, प्रिंट ना, ये लिखा मैंने प्रिंट, ठीक है। प्रिंट अब क्या हो रहा है? अगली लाइन से स्टार्ट हो रहा है जब भी हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। टैब की भी दिखाता हूँ आपको ऐसे ही। टैब स्पेस दिख रहा है अब आगे समझ में कि जब भी हम प्रिंट कर रहे हैं वो स्लैश एन का मतलब क्या है? न्यू लाइन। और स्लैश टैब का मतलब 4 स्पेसेस, ठीक। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, न्यू लाइन से हो गया। मैं नहीं चाहता कि ये जो नॉट जो है वो अगली लाइन से स्टार्ट हो। अब
बाय डिफ़ॉल्ट किसी ने मुझे दिया हुआ है, बट मैं उसको एक लाइन में प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ प्रिंट, क्या है हमारा वेरिएबल 4 कॉमा एंड इक्वल टू दिस, एक मिनट ना, 4 एंड इक्वल टू दिस, वी हैव टू ना, नहीं वो तो वेरिएबल है ना, अब ये वेरिएबल 5 होगा, वहाँ से प्रिंट, कहाँ से प्रिंट होगा ये 5? प्रिंट कहाँ से होगा? कंफ्यूज मत, मैं आपको वापस से समझाता हूँ। फिलहाल के लिए मुझे वेरिएबल 4 लेने दो, लाइक वेरिएबल 4 और मे बी वेरिएबल 6 ले लेते हैं अपन, कुछ लिख देते हैं उसमें, फॉलो द ट्यूटर, ठीक है, ठीक है। नाउ वेरिएबल 6 है, वेरिएबल 5 है, ठीक है, वेरिएबल 6 है, दो स्ट्रिंग के वेरिएबल अलग अलग दिए हुए, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे इनको प्रिंट करूँगा, प्रिंट वेरिएबल 5 है ना, उसके बाद प्रिंट वेरिएबल 6, ओके, दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहे हैं, मैं दोनों एक लाइन में प्रिंट करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा? नाउ आई कैन यूज हियर दिस प्रिंट वेरिएबल 5 कॉमा एंड इक्वल टू दिस। ये एंड मतलब क्या? एंड मतलब क्या? ये एंड मतलब ये स्पेस जो दिख रहा है, स्पेस को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एंड मतलब कि लाइन इमीडिएट खत्म जहाँ हो रही, इमीडिएट दूसरी लाइन वहीं से स्टार्ट करो। सो जो दूसरी लाइन यहाँ स्टार्ट होनी थी वो कहाँ हो रही है? कंटिन्यूटी में हो रही है। अब मैं यहाँ स्पेस दूंगा तो स्पेस आएगा, अगर स्पेस नहीं दूंगा तो स्पेस नहीं आएगा। मैं यहाँ पे डॉलर या परसेंटेज लिखूंगा तो परसेंटेज आएगा, ठीक है, जो भी मैं उस स्ट्रिंग के अंदर लिखूंगा वो आएगा। अगर ब्लैंक लिखना है तो ब्लैंक भी आएगा। गॉट इट? समझ गया? कोई डाउट इसमें? अच्छा, दिस इज स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बहुत सारे मतलब स्ट्रिंग के ऑपरेशंस है ना, आगे और ऑपरेशंस हैं। और क्या ऑपरेशंस हैं? dir। व्हाट इज द dir? क्या है ये dir? बिल्ट इन फंक्शन है क्या? ग्रीन है मतलब बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, या कोई कीवर्ड है, ठीक है। सो इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं करेगा, डोंट वरी। ये क्या आ रहा है? डायरेक्टरी है ना। किस चीज की डायरेक्टरी आ रही है? पाइथन डायरेक्टरी आ रही है, ओके। मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग। अब देखो, हाँ बात, क्लास चालू। समझ में आ गया है ना? अब स्ट्रिंग के हमने क्या क्या पढ़ा, रिपीट करो एक बार। क्या पढ़ा स्ट्रिंग में सबसे पहले? कॉन्केटिनेशन, मल्टीप्लिकेशन और हाँ, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी इज नॉट स्ट्रिंग फंक्शन। डायरेक्टरी किसी भी फंक्शन का डेटा उसके अंदर के फंक्शंस बताने के लिए यूज होता है, ओके, ठीक है। और न्यू लाइन, ठीक है, एंड जहाँ से करना है स्टार्ट करना है, ठीक है, ये चीज़ देखिए हमने, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट बचा, लेट मी एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू यू। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल 1 है ना हमारे पास, इट इज़ अ वेरिएबल 1। मैं ऐसे क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो t आ गया। क्यों t आया? क्योंकि VR1 नंबर पे t है। मैं ये t को रिप्लेस करना चाहता हूँ p से, कर सकता हूँ क्या?
आई वांटेड टू रिप्लेस दिस टी विद द पी, कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, क्यों? स्ट्रिंग को एडिट नहीं कर सकते। इट मीन्स लिखा है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी। सो स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, ठीक है ना, इम्यूटेबल, सॉरी, इम्यूटेबल, ओके। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, गॉट इट। नहीं कर सकते चेंज, जो है वही करना पड़ेगा, या तो उसको डेटा टाइप चेंज करो या स्लाइस करो, व्हाटएवर यू कैन डू। चलिए, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस, इसमें से जितनी ज़रूरी है फंक्शन वो पढ़ेंगे। ऐसे तो हज़ारों फंक्शंस रहते हैं, सारे के सारे हम नहीं कर सकते, बट जितने ज़रूरी है डेफिनेटली करेंगे, ठीक है।